आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद को हम आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ लेंगे। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो हम आज इस वचन से बड़ा परिचित हैं, फिर भी इसमें से एक दो बातें हम आज के मनन के लिए हम लोग सीखेंगे जो मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने जब पहला यूहन्ना 3:12 को हमने पढ़ा है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो हम यहाँ पर कैन और हाविल के विषय में हम सीखते हैं, और हम आज यहाँ जो सीखने जा रहे हैं ये है कि कैन का स्वभाव और हाविल का स्वभाव को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज भी कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार का एक प्रश्न उठता है, जिस प्रकार कैन और हाविल का प्रश्न आया। और कैन और हाविल का जो प्रश्न इस प्रकार है, आप इसमें सब लोग बड़े परिचित हैं। हम इस घटना को कई बार हम पढ़े हैं, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैन के समान न बने, हम कैन के समान न बने। तो आज हम अपने जीवन को हम आज चेक करेंगे, देखेंगे क्या आज मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में क्या कैन का स्वभाव पाया जाता है। और कैन का स्वभाव क्या है हम सब जानते हैं। क्या है कैन का स्वभाव? कोई एक जन बताएं। बुरे स्वभाव का था। कैन का स्वभाव क्या है? जलन रखने वाला दुष्ट स्वभाव। ठीक है। कैन का जो स्वभाव ये था कि उन्होंने परमेश्वर के सामने, कैन भूमि पर से खेती करने वाला था, और उन्होंने परमेश्वर के सामने कुछ भेंट ले आया। क्या लेके आया? भेंट, कुछ भेंट लेके आया। और उसका भेंट क्या नहीं किया गया? स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया। और जब उसका भेंट को स्वीकार नहीं किया गया, उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया, तो उसके अंदर एक क्या आ गया? क्रोध की आत्मा आ गया। तो आज जो हम यूहन्ना में इस बात को फिर से हम देखते हैं कि तुम क्या ना करो, कैन के समान ना बनो। यहाँ भेंट से कुछ नहीं है। क्या भेंट लेके आया? परंतु
उनका एक स्वभाव को, उनके जीवन के एक आचरण को हम क्या कर पाते हैं, हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो इसका आचरण क्या था, इसका सोच कैसा था, उसका विचार कैसा था। तो हम यहाँ पर जब हम उसका कैन के सोच को हम देखते हैं, कैन के विचार को हम देखते हैं, और कैन का जो स्वभाव था, आज भी कई विश्वासी भाई बहन के जीवन में क्या करता है, ये स्वभाव क्या होता है, पाया जाता है। उसके काम क्या था करके लिखा है, बुरे थे। उसका काम क्या था, बुरे थे। उसका सोच, उसका विचार क्या था, बुरा था। आज कई बार हम भी अपने जीवन में इस प्रकार का बुराई, इस प्रकार का हमारे जीवन में ऐसी कई गलत सोच, गलत स्वभाव, गलत काम हमारे जीवन में क्या होता, पाया जाता है। और ये स्वभाव आपके मेरे जीवन में होने के कारण, ये स्वभाव को ना तो कोई मनुष्य देख पाता है, ना तो कोई पास्टर जान पाएगा। कोई मनुष्य किसी के मन, सोच, विचार को क्या नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु, आपकी मेरे मन की, आपके मेरे सोच की, आपके मेरे काम को क्या करते हैं, वो सब चीज को जानते हैं, देखते हैं, और उसके अनुसार हमारे जीवन में क्या करते हैं, वो प्रतिफल को देते हैं, उत्तर को देते हैं। मैं लगातार कुछ दिन हो गया इसी प्रार्थना के विषय पर, परमेश्वर की उपस्थिति के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आज भी हम इस प्रकार का एक, फिर से हम यहाँ पर एक चीज को हम सीखने जा रहे हैं। ये वो है कि उसका काम, उसका सोच, उसका विचार को परमेश्वर ने क्या किया, देखे, और उनका काम सही नहीं होने के कारण, उनका सोच सही नहीं होने के कारण, उनका मन साफ नहीं होने के कारण परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को क्या नहीं किए, उनकी भेंट को क्या नहीं किए, उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तो आज ये कैसा काम करता है, देखिए, आज भी हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ चीजें प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये कैन का जो समान, कैन का जो स्वभाव है हमारे जीवन में पाया जाता है। वो ये है कि हम दूसरों को देखते हैं, और देखकर कैन के समान हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वो स्वभाव हमारे जीवन में भी आ जाता है, लेकिन हम क्या नहीं कर पाते हैं, हम स्वयं, हम अपने जीवन को, हम अपनी गलती को हम क्या नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, तुम कैन के समान न बनो। कैन का जो स्वभाव था, कैन का जो गुण था, कैन का जो चरित्र था, उनके समान तुम क्या ना करो, ना बनो। अगर जो कैन किसी चाल चलता है, कैन किसी जो स्वभाव जिसके जीवन में है,
ऐसे प्रिय भाई बहनों को बाइबल, परमेश्वर का वचन ये बताता है। क्या बताता है? उसका अंतिम एक और दो पन्ना हम निकाल लेंगे, यहूदा की पत्री, उसका हम लोग पढ़ेंगे 11 पद को। उन पर हाय क्योंकि वे चाल चले और मजदूर गुलाम के समान भ्रष्ट हैं और कोरम के समान क्रोध करके नष्ट हुए हैं। आमीन। ठीक, तो हमने यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा, उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। कैसे प्रिय भाई बहन के जीवन को हाय कर रहे प्रभु? जो कैन का स्वभाव को अपने जीवन में क्या किया है? बनाकर आज भी रखा है। तो कैन अपने जीवन की उस गलतियां को नहीं देखा, कैन अपनी जीवन की स्वभाव को उन्होंने नहीं देखा, और उन्होंने अपने ही भाई पर क्या किया? अपने भाई को उन्होंने क्या किया? घात किया। क्यों घात किया? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी भेंट को क्या किया गया है? क्या किया है? ग्रहण किया है। इसीलिए क्या हो गया? उसके ऊपर बड़ा क्रोधित हो गया। तो आज अगर मेरे जीवन को मैं आज देखूं, हम अपने अपने जीवन को हम देखें, क्या ये स्वभाव, ये गुण में क्या मेरे जीवन में पाया जाता है? अगर आज मेरे जीवन में ये पाया जा रहा है तो मुझे अपने जीवन को, खुद की गलती को देखकर, मेरे काम को, मेरे बुरे स्वभाव को, मेरे बुरे गुण को, जो मेरे जीवन में जो कमजोरी है, दुर्बलता है, प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए या मेरी भेंट को परमेश्वर स्वीकार करने के लिए, ये जो मेरे जीवन में कमियां हैं, कमजोरी है, मुझे क्या करना है? आज मुझे अपने जीवन को देखकर कैन का ये स्वभाव को मुझे क्या करना है? जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। और कैन क्या हो गया? जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं किया गया तो कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर क्या छा गई? उदासी छा गई। और उसका एक प्रश्न आ गया। आज भी हमेशा प्रश्न हमारा, हम सबके जीवन में ये पाया जाता है कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुना? कैनों का परमेश्वर के सामने ऐसा प्रश्न आता है कि परमेश्वर भी क्या करता है? पक्षपात करता है। क्या ऐसा है क्या? कभी परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात करते हैं? नहीं करते हैं। कभी नहीं। लेकिन कैन क्या किया? इस बात को सोचा और इस विचार करके उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने सचमुच क्या किया है? पक्षपात किया है और मेरी भाई की प्रार्थना को, तो भेंट को उन्होंने क्या किया है? स्वीकार किया। और मेरे भेंट को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। और इसके कारण उसके अंदर एक क्रोध की आत्मा काम किया, और ये क्रोध की आत्मा उसके जीवन को, खुद के भाई को क्या कर दिया? घात कर दिया। तो उन्होंने तो सचमुच घात करके मार दिया। लेकिन आज का घात क्या हो रहा है जान रहे हैं? आज का घात क्या है?
आज कैसे हमारे द्वारा इस प्रकार का घात हो रहा है दूसरे के प्रति। हो सकता है दूसरे विश्वासियों के प्रति, हो सकता है दूसरे सेवक के प्रति। ये आज कैसे काम कर रहा है? तो हम अपने जीवन में ये स्वभावों को, ये गुण को मुझे हम सबको जीवन से निकालना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हो सकता है एक ही कलीसिया का क्यों ना हो सकता है खुद का भाई भाई क्यों ना हो। आज वही सुसमाचार का प्रचार मैं करता हूँ, वही सुसमाचार का प्रचार और कोई पास्टर करता है, वो भी प्रभु का काम करता है, मैं भी प्रभु का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आज दूसरे सेवक को देखकर मेरे जीवन में अगर ये काम कर रहा है तो मेरे अंदर ये क्रोध की आत्मा काम कर रहा है, तो समझ जाइए मेरे जीवन में कौन सा स्वभाव पाया जा रहा है? कैन का स्वभाव पाया जा रहा है। और ये कैन का स्वभाव मेरे जीवन के लिए क्या कर दे रहा है? कैन अपने भाई हाबिल को मारकर क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया और पाप में क्या हो गया? पापी ठहरा। तो आज हमारे जीवन में, मेरे जीवन में अगर इस प्रकार का काम आज हो रहा है तो आज भी मैं पापी ठहरा हूं। शैतान की बात को मैं क्या कर रहा हूं? आज भी मैं क्या कर रहा हूं? बात को मैं मान रहा हूं। और मैं आज तक क्या हूं? शैतान की संतान हूं। एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 47 पद को। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता वो किसका नहीं है? परमेश्वर का नहीं है। अगर वो परमेश्वर का नहीं है तो वो किसका है? शैतान का। तो आज हम परमेश्वर का बात को जो हम आज सुन रहे हैं, अगर इसको सुनकर अगर हम अपने जीवन से कैन का स्वभाव को अगर हम अपने जीवन से दूर कर रहे हैं तो हम आज किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान हैं। और हम क्या है? उसके 45 पद से लिखा है, जब इसको हम पढ़ेंगे पूरी अध्याय इस बात को बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो हमने पढ़ा उसके 45 में इस प्रकार 44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कौन है? जिसके अंदर क्या कर रहा है? ये कैन का स्वभाव काम कर रहा है। इसलिए जब उसी उत्पत्ति में जब हम पढ़ते, इस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है, अगर तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर तू भला न करे तो पाप क्या हुआ है? तेरे द्वार पर छिपा है। तो पाप कौन कराता है? वो शैतान क्या कराता है? हमारे जीवन में क्या कराता है? वो पाप को कराता है। तो ये स्वभाव को हम अपने जीवन से अलग करना बहुत ही जरूरी है। कैन का पिताजी भी कौन है? आदम। आदम है। और हाबिल का पिताजी भी कौन है?
आदम। आदम है। देखिए, दोनों के पिताजी वही हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में क्या स्वभाव काम कर रहा है और एक भाई के जीवन में क्या स्वभाव काम कर रहा है। तो मैं इसमें जो बताने का जो मैं एक तात्पर्य मैं ये बताना चाह रहा हूं इस वचन से, प्रभु मुझे इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हम सब प्रभु के हैं और हम सब प्रभु के होने के कारण हम सब यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, हम सब यीशु मसीह पर आशा रखने वाले हैं और हम सब यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्ग राज्य में जाने वाले हैं। तो हम सब यीशु मसीह के होने के कारण अगर हमारे जीवन में या मेरे जीवन में अगर दूसरे के प्रार्थना को सुनने के बाद या दूसरों की भेंट को ग्रहण करने के बाद या दूसरों को परमेश्वर आशीष और उन्नति देने के बाद अगर मेरे जीवन में ये कैन का स्वभाव अगर पाया जाता है, तो आज तक मैं क्या नहीं हूं, परमेश्वर का संतान नहीं हूं। आज मैं किसका संतान हूं? शैतान का संतान हूं। या शैतान का स्वभाव मेरे जीवन में क्या करता है? आज काम करता है। तो उस समय मेरा स्वभाव ऐसा होना है, इस प्रकार की सोच आने में, इस प्रकार का विचार जब हमारे जीवन में काम होता है, इसलिए मेरे जीवन को मैं हमेशा लेकर इस बात को बताना चाह रहा हूं, मेरे जीवन में अगर इस सोच आता है तो मुझे खुद को जीवन को देखने की आवश्यकता है, खुद के स्वभाव को मुझे देखने की आवश्यकता है कि मेरे द्वारा आज इतना प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर मुझे उन्नत क्यों नहीं कर रहे हैं, सफलता क्यों नहीं दे रहे हैं, आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं, बढ़ोतरी क्यों नहीं दे रहे हैं, उन्नति क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर इस बात को मैं अपने जीवन को मैं खुद को चेक करूं, अगर खुद के जीवन को मैं देखूं, तो मैं कैन का स्वभाव नहीं, परंतु अगर मैं अपने खुद के जीवन को मैं अगर ना देखूं और हमेशा दूसरों को जीवन को अगर मैं देखूं, दूसरों को अगर मैं देखूं और परमेश्वर को क्या करूं, मैं आरोप लगाऊं या परमेश्वर को अगर बुरा भला कहूं या कुछ जिसकी प्रार्थना सुनी गई, जिसकी भेंट ग्रहण की गई, उसको अगर मैं बुरा भला कहूं, तो मेरे जीवन में आज क्या होता है? ये कैन का स्वभाव पाया जाता है। तो ये अगर मेरे जीवन में पाया जाता है तो मुझे ये स्वभाव को, ये गुण को मुझे मेरे जीवन से मुझे अलग करना, दूर करना बहुत ही मुझे जरूरी है। अगर इस चीज को, इस स्वभाव को अगर मैं अपने जीवन से अगर मैं दूर कर रहा हूं, तो मैं उस कैन के स्वभाव से क्या हो गया हूं? आज छूट गया हूं, या उससे मैं विजयी को पाया हूं, या उससे मैं एक सफलता को पाया हूं, या उस शैतान की सोच से मैं क्या पाया है? विजयी को पाया है। तो आज मुझे मैं अपने जीवन को आज चेक करने की आवश्यकता है और मेरे जीवन में ये अगर ये पाया जाता है तो मुझे पवित्र आत्मा से ये मदद को मांगने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा मुझे आप क्या करिए, मदद करिए, सहायता करिए, ताकि मैं ये स्वभाव से, ये गुण से मैं क्या कर सकूं, निकल सकूं और इस एक आज़ादी को मैं पाऊं, इस पाप से मैं छूट पाऊं। और प्रभु आप मुझे क्या कहने वाले न बने, हाय कहने वाले न बने। हाय बोलने से उन पर है क्योंकि वे कैन किसी चाल चले,
किसकी चाल चले? कैन किसी चाल चले। तो इसीलिए मुझे हम सबको अपने जीवन में आज, अगर आपको लगता है कि आज भी मेरे जीवन में कैन का स्वभाव पाया जाता है, तो अपने जीवन को आज प्रभु के सामने समर्पण करें, अपनी गलती को आप मानें, स्वीकार करें और पवित्र आत्मा से मदद मांगें, सहायता मांगें, ताकि वो पवित्र आत्मा मुझे हम सबको क्या करेंगे? निश्चित रूप से क्या करेंगे? मदद करेंगे, सहायता करेंगे और कैन के ये स्वभाव को, गुण से मुझे हम सबको क्या करेंगे? निश्चित रूप से परमेश्वर क्या करेंगे? आपको और मुझे छुड़ाएंगे। अगर आपका जीवन ऐसा नहीं है तो प्रभु का आप धन्यवाद दीजिए और अपने जीवन को और भी धर्मीमय जीवन, अपना सोच और विचार को अच्छा करके जीवन, जो हमने हाबिल के जीवन से हम देखते हैं, वो जीवन, वो स्वभाव के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उस स्वभाव में, उस प्रेम में, उस विश्वास में दिन प्रतिदिन और क्या करते जाएं? आगे बढ़ते जाएं। अगर कैन का स्वभाव मेरे हम सबके जीवन में है तो आज भी मेरे लिए, सबके लिए फिर से एक बार अवसर है कि हम अपने जीवन को, हम अपनी गलतियों को हम क्या कर लें? आज मान लें, स्वीकार कर लें, ताकि पिता भी मुझे हम सबको ग्रहण करें, स्वीकार करें। क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है कि जो अपनी गलती को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और छोड़ता है, परमेश्वर का दया, अनुग्रह उनके ऊपर आता है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं? इन सारे स्वभाव से उन्हें क्या करते हैं? निजात देते हैं, आज़ाद करते हैं। इसलिए आइए सब अपने आँखों को बंद करिए, सिरों को झुकाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए। अगर जिनका स्वभाव ऐसा कैन का स्वभाव नहीं है तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे क्या किया है? ये स्वभाव से आज मुझे छुटकारा दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और भी मैं धर्मीमय जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे क्या करिए? मदद करिए, सहायता करिए। इस विषय के लिए आप क्या करिए? परमेश्वर से धन्यवाद दीजिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु धर्म के काम, धर्मीमय जीवन जीने के लिए मुझे आप क्या करिए? मदद करिए, सहायता करिए, ताकि दिन प्रतिदिन मैं इसमें और बढ़ते जाऊं और तेरी महिमा में आगे बढ़ सकूं। और जिसके जीवन में कैन का स्वभाव पाया जाता है वो भी आज प्रभु से अपनी गलतियों को, अपनी को माने और प्रभु से प्रार्थना करे। निश्चित रूप से परमेश्वर क्या करेंगे? मुझे हम सबको इस स्वभाव से क्या करेंगे? छुटकारा देंगे। इसलिए आइए सब अपने आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और थोड़ी देर हम सब अपने अपने जगहों पर हम प्रार्थना करें, ताकि आज मेरे हम सब की प्रार्थना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो और हम अपने जीवन में क्या पाएं? एक अद्भुत छुटकारा को हम पाएं और प्रभु के प्रेम में, प्रभु के साथ धर्मीमय जीवन जीकर और भी हम क्या होते जाएं? आगे बढ़ते जाएं। इसलिए आइए सब अपने आँखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इसी जीवन को। तो बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इसी जीवन को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं
महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को। तेरा अभिषेक हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे।